बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैलरी शीट का हर महीने हमें फॉर्मेट तैयार करना पड़ता है। तो इसका ये सोल्यूशन हमने रखा है कि हम हर महीने सिर्फ बटन क्लिक करेंगे और वो फॉर्मेट खुद ब खुद तैयार हो जाएगा। विथ अटेंडेंस के साथ हमारा कनेक्शन होगा और उसके साथ हमारा मैक्रो रिकॉर्ड होगा। तो हर महीने का ये सोल्यूशन है कि हमें सैलरी शीट को बनाना नहीं पड़ेगा, सिर्फ हमें अटेंडेंस को मेंटेन करना है और फिर सैलरी शीट की बेसिक सैलरी, एम्प्लॉयज के नाम, डेजिग्नेशन है, बाकी पूरे फॉर्मूले जो मैंने तरीका इसमें बताऊंगा मैं आपको खुद ब खुद शीट पे अप्लाई हो जाएंगे। वहाँ उनके वर्किंग डेज जैसी ऐड होंगे, सारी शीट कैलकुलेशन हो जाएगी। फील्ड इसमें डिफरेंट हो सकती है। मैंने इसके अंदर जो कन्वेंस हाउस और ट्रैवलिंग अलाउंस रखा है, पीएफ रखा है, आपके जो जो होंगे डीए वगैरह वो सारे आप अपने इसके अंदर कैलकुलेट करेंगे। जबरदस्त, हर महीने के लिए आपका ये फॉर्मेट काम करेगा। तो एक दफा ये देखना है आपको, फिर उसके बाद बना के रखना है और फिर इसको आप हर महीना आराम से यूज कर सकते हैं। और इसको लाजमी शेयर करिएगा, ठीक है जी, ताकि हर कोई इससे फायदा हासिल कर सके और इसको सीख सके। ठीक है जी, अब देख लें पहले ये है क्या और क्या बना हुआ है और फिर किस तरह से ये सारा काम होगा। ऑटोमेटिक हर महीने का सोल्यूशन जो मैंने आपको निकाला के दिया है, ये आपकी टेंशन खत्म हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे। अब देखें यहाँ पर ये हमारे पास सीरियल नेम, डेजिग्नेशन, बेसिक, प्रेजेंट, कन्वेंस हाउस, मेडिकल, गिरोस, पीएफ, नेट। अब इसमें कोई विजुअल बेसिक नहीं है, कोड यूज नहीं करना, सिर्फ आपको एक मैक्रो रिकॉर्ड करना है, वो भी ट्रिक यूज करी हुई है। बाकी यहाँ सारे फॉर्मूले हैं। ठीक है जी, अब वो फॉर्मूले शो क्यों नहीं हो रहे हैं, किस तरह से मैंने क्या काम करा हुआ है। और जैसे ही मैं यहाँ क्लिक करूंगा तो ये डेज अपडेट होने के साथ खुद ब खुद पूरी सैलरी शीट तैयार हो जाएगी। मैनुअल आपके सामने अभी मैं कुछ नहीं कर रहा, मैनुअल सिर्फ एक दफा फर्स्ट में मैंने किया जो मैंने बनाया है, और वो भी मैं आपको बताऊंगा। फिर उसके बाद आपको ये ऑटोमेटिक रीड करना है। ठीक है जी, तो इसके बाद आपको इसके ऊपर क्लिक करना है, बटन है। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ देखिए इनके मंथ के डेज आ गए सारे खुद ब खुद। कन्वेंस बन गई, हाउस के फॉर्मूले लग गए, मेडिकल लग गया, ग्रॉस लग गई, पीएफ आ गया, नेट आ गई इनकी सैलरी। आपको कुछ नहीं करना, हर महीने सिर्फ आपको क्या करना है, इस अटेंडेंस को मेंटेन करना है। ये अटेंडेंस शीट आपको बनानी है। अब इसके अंदर एब्सेंट वगैरह, प्रेजेंट वगैरह जो भी होंगे आपको करना है। एब्सेंट हटा के जितने प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट के हिसाब से इनके यहाँ पे डेज आए और डेज के हिसाब से यहाँ पर उनकी सैलरी तैयार हो गई। अब जैसे मिसाल के तौर पे 26 दिन आए, अब मैं यहाँ पर आया, अगले महीने मैंने फिर इसको सेव कर दिया। इस फॉर्मेट को दोबारा मैंने फिर यूज करना है, मैंने इसको सेव करने का नया फॉर्मेट लिया अगले महीने के लिए। अब इनके 26 दिन के बजाय यहाँ से मैंने प्रेजेंट हटा दी, तो अब कितने दिन हो गए, 12। अब 12 दिन के लिए फॉर्मेट जब दोबारा यूज करेंगे तो सबका एक क्लियर हुआ होगा। फिर हम इसको यहाँ से अपडेट करेंगे तो उस करंट मंथ के हिसाब से, अब देखें 12 के हिसाब से इनकी नेट सैलरी तैयार हो गई। अब आपके मन में जल्दी से आ रहा होगा कि ये बनेगा कैसे, तो इसी की तरफ जा रहे हैं हम। जिस तरह आपको सीखने की जल्दी है, इसी तरह यहाँ पर आपके लाइक्स का भी हमें इंतजार रहता है, ताकि आपको वीडियो और कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो वो उससे पता चलता है। और उसके लिए आप कमेंट भी करें, वीडियो को लाइक करें ज़्यादा और शेयर भी कर दिया करें। ठीक है जी, अब इसको बनाना किस तरह से, इसको मैं सबको जीरो कर रहा हूँ। फॉर्मूले वगैरह फॉर्मेट बना रहेगा ऐसी, फॉर्मेट में जो है वो कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ कलर बॉर्डर वगैरह है, बाकी यहाँ फॉर्मूले। और इसको मैं बनाने का तरीका आपको समझा देता हूँ। ठीक है जी, तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। अब यहाँ से फॉर्मूले सारे हटा दिए, मैक्रो भी मैंने डिलीट कर दिया, शीट 2 पे आ जाएंगे। ये भी फॉर्मेट आपको बनाना है। अब एक ख्याल रखना है, 1 2 से 10, ये भी 1 2 10, और एम्प्लॉयज के नाम सेम आ रहा है हमारे पास। सही है जी, जो जो एम्प्लॉयज है उनके अटेंडेंस में और सैलरी में नाम सेम है। यहाँ मैंने डेजिग्नेशन और उनकी बेसिक सैलरी भी टाइप करी हुई है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, 1 से लेके 30 तक जिस मंथ का हम बना रहे हैं वो डेज, और इसको मैंने सिंपल बनाया हुआ है अटेंडेंस को। अगर आप एडवांस फॉर्मेट देखना चाह रहे हैं तो वो भी मेरे शाह इस्लाम यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। कई ज्यादा मैंने इसके फॉर्मेट अटेंडेंस के अपने शाह इस्लाम यूट्यूब चैनल पर अपलोड किए हैं, तो वीडियो के टैब में आके आप वो फॉर्मेट भी देख सकते हैं और ऑटोमेटिक पे भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी, तो इसी तरह से अब हमें क्या करना है, 1 से 30 जिस मंथ के हम बना रहे हैं वो मैंने यहाँ पे फिल करा हुआ है। अब ये किस तरह फिल करा हुआ है, कोई बिगनर अगर देख रहा है तो बस इसको 1 और 2 लिख के आप राइट तक ले जाए, ये आ गया। टोटल प्रेजेंट लिख लें यहाँ पे। अच्छा, मैंने यहाँ पर क्या किया हुआ है, 1 से लेके 30 तक ड्रैग करा हुआ है, इसमें संडे नहीं है। ठीक है जी, जहाँ जहाँ संडे थे वो डेट जो है मैंने स्किप करी हुई है। अब इसके लिए आपको प्रॉब्लम आएगी कि ये कैसे हुआ है, तो मैं उसको हटा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 1 लिखें आप, 1 लिखने के बाद इसको 30 तक फिल करना है। होम में जाएं, सीरीज ऑप्शन में जाएं और यहाँ पर आप 30 करके ओके कर दें।
इसके साथ जो डे होगा ऊपर आप डेट लिख लें, मंडे जैसे मिसाल के तौर मंडे से 30 तक इसको फिल कर दिया। ऑटो फिट के लिए इधर क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करेंगे, सब ऑटो फिट हो गया। उसके बाद बॉर्डर्स वगैरह देने हैं हमें, ऑल बॉर्डर्स कर लें यहाँ पे, टोटल प्रेजेंट। ठीक है जी, मेन इसका हमारे अटेंडेंस का टॉपिक नहीं है तो इसलिए मैं सिंपल बना रहा हूँ। एडवांस बनाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा ज़्यादा, इसलिए मैं शॉर्ट में सिंपल सी बना रहा हूँ ताकि हमें समझ में आ जाए चीज़ें। और इसको अब मैं टोटल प्रेजेंट एब्सेंट को मैं कलर कर रहा हूँ यहाँ से ये। ठीक है जी, अब इसमें हमें क्या करना है, संडे हटाने। तो संडे को हटाने के लिए संडे के पास से क्लिक कर लिया मैंने। ठीक है जी, यहाँ संडे जहाँ जहाँ आ रहे हैं कंट्रोल के साथ क्लिक और कंट्रोल माइनस कर देंगे, संडे सारे खत्म, ये हो गया। ठीक है जी, कंट्रोल माइनस। और इसमें प्रेजेंट लगानी है सब में, यहाँ पे फाइंड में जाएं और यहाँ पर रिप्लेस कर दें पी से ब्लैंक को, तो सबकी प्रेजेंट भी लग गई, क्विकली हो गया सारा काम। अब कहीं कहीं अगर अटेंडेंस चाहिए तो यहाँ पर एब्सेंट के लिए ए कर दें कि कहीं ये एब्सेंट थे इस दिन को नहीं आए एम्प्लॉयज, तो इस तरह हमने एब्सेंट कर लिया यहाँ पे। और इसी को अगर हमें एब्सेंट कलर से हाईलाइट करना है रेड, तो यहाँ से कंडीशन में इक्वल में ए कर दें यहाँ पे, ये सारे एब्सेंट वाले आ गए। ठीक है जी, एब्सेंट अलग कलर से आ रहे हैं, पी वाले नॉर्मल रखने हैं हमें, ग्रीन वगैरह करना है इसको अगर, तो पी को भी कंडीशनल फॉर्मेट इक्वल टू यहाँ पर पी टाइप कर दें और यहाँ पे ग्रीन कर दें लाइट, जो अच्छा लगे आपको उस हिसाब से। ठीक है, ये फॉर्मेट अपना फॉर्मेट कस्टम से जाके बना लें, फिल पी और यहाँ पे रेगुलर और यहाँ पे बोल्ड। ओके ठीक है जी, लेकिन मुझे यहाँ पर ये अच्छा नहीं लग रहा है, इसको मैं यहाँ से मैनेज में जा रहा हूँ, मैनेज में जाके एडिट कर रहा हूँ, एडिट में जाके इक्वल टू फॉर्मेट, यहाँ से फिल कलर हटा रहा हूँ। ओके ठीक है जी, और यहाँ से हम इसकी काउंट निकालेंगे, पूरे मंथ में क्या प्रेजेंट एब्सेंट लीव रहे हैं, तो ऑल सिलेक्ट करेंगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा पी, फिर इन्वर्टेड कॉमा इंटर, टोटल 26 प्रेजेंट नहीं है, कोई इनकी एब्सेंट नहीं है। ये सिर्फ आपको अटेंडेंस में इतना करना है काम। अब आ जाएंगे अपनी मेन शीट पे, सैलरी के अंदर प्रेजेंट यहाँ पे हमारे पास बेसिक सैलरी है। अब हमें कन्वेंस कैलकुलेशन करनी है यहाँ पे। अब यहाँ पे इफ कंडीशन लगेगी, लेकिन फर्स्ट हमें क्या करना है, जब ये सेल में वैल्यू बराबर जीरो हो तो यहाँ ब्लैंक हो जाए, तो हमने इफ सेल क्लिक करा, बराबर है जीरो तो यहाँ पे ब्लैंक करें, नहीं तो फिर इफ कंडीशन चलाएं और सैलरी क्लिक करी, यहाँ पर हमने ग्रेटर इक्वल 20,000 अगर सैलरी है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, तो इनका अलाउंस जो होगा वो, अच्छा इन्वर्टेड कॉमा नहीं आएगा, सैलरी क्लिक करेंगे दोबारा, D5 मेरे पास इसका सेल एड्रेस आ रहा है। ठीक है जी, E5 मैंने कहा बराबर जीरो यानी कोई डेज नहीं है, तो यहाँ ब्लैंक हो जाए, कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। फिर उसके बाद अगर ब्लैंक नहीं है, वैल्यू फॉल्स में, तो हमने कहा इफ चलाएं, बेसिक को सिलेक्ट करके ग्रेटर इक्वल 20,000 पे कंपनी पे कर रही है सैलरी का मल्टीप्लाई 20%, क्या पे कर रही है, कन्वेंस। ठीक है जी, फिर इसके बाद सेकंड इफ कंडीशन 20,000 हमने एक कंडीशन दे दी, फिर उसके बाद सेल क्लिक और अब कंडीशन आ जाएगी ग्रेटर इक्वल 15,000, तो कॉमा सैलरी का मल्टीप्लाई कर दे 10% या 15 कर लें। ठीक है जी, यानी अगर 20,000 से ज़्यादा सैलरी होगी तो मल्टीप्लाई 20 और अगर 15,000 से ज़्यादा सैलरी होगी तो मल्टीप्लाई 15 और फिर कॉमा वैल्यू है फॉल्स, 15,000 से कम वाले जो होंगे उनको मल्टीप्लाई करें 10%। ठीक है जी, इसके बाद जितनी कंडीशन है उतने ब्रैकेट क्लोज, तीन इफेक्ट तीनों ब्रैकेट क्लोज, एंटर ट्रैक। सेम इसी तरह से कुछ हाउस रेंट के लिए भी फॉर्मूला यूज करेंगे, इक्वल इफ सेल प्रेजेंट बराबर जीरो है, कॉमा इफ कंडीशन सैलरी ग्रेटर इक्वल 25,000 है, तो 25,000 का मल्टीप्लाई करें 30% अलाउंस, ये कंपनी ऑफर करेगी, हम अपने पास से अभी अज्यूम कर रहे हैं। उसके बाद आ जाएंगे ग्रेटर इक्वल 20,000, हाउस रेंट है तो हाउस रेंट थोड़ा ज्यादा रखते हैं। ठीक है जी, 30 हो गया। फिर उसके बाद बेसिक 20,000 से ज्यादा वाली सैलरी का मल्टीप्लाई कर दें इसका 25%, कॉमा उसके बाद जो 20,000 से कम होंगे उनकी सैलरी का मल्टीप्लाई 20% हाउस रेंट। तीन इफ कंडीशन है, तीनों ब्रैकेट एंड में क्लोज।
अच्छा बराबर 0 है तो ब्लैंक करना है, ब्लैंक करने के बाद ये कंडीशन चलेगी। ठीक है जी। अब यहाँ पे हमने बराबर 0 है, कॉमा नहीं लगाया। ठीक है जी, यहाँ पे डबल कॉमा आ गया, इसको हटा देंगे, ड्रैग कर देंगे इसको। और सेम मेडिकल अलाउंस में भी हम इजी फॉर्मूला लगा रहे हैं, इसको फिक्स करा हुआ है हमने 10%। बेस जो है वो प्रेजेंट से ही होगी, तो हमने कहा अगर बराबर 0 है तो यहाँ पे कॉमा ब्लैंक कर दें, नहीं तो बेसिक का मल्टीप्लाई दे दें 10%। इसमें कोई कंडीशन नहीं है, डायरेक्ट फिक्स 10% कर दिया। इफ इसलिए लगाया जब ब्लैंक होगा तो यहाँ कुछ भी रिजल्ट नहीं आना चाहिए। एंटर और ड्रैग। अब सम में देख लें, यहाँ फॉर्मूला कुछ समझने का है। समझने का तो खैर सभी कुछ है, लेकिन कुछ टेक्निकल फॉर्मूले हैं तो वो आपको समझने ज़्यादा ज़रूरी है, वरना आपको समझ में ये नहीं आएगा ये फॉर्मूला क्यों लगा है। तो हमने पहले तो वही इफ कंडीशन चलाई, हमने कहा अगर ये बराबर हो 0 कॉमा तो यहाँ ब्लैंक कर दें। उसके बाद फिर हमने क्या कहा, सीलिंग। सीलिंग होता है राउंड करने के लिए। क्या राउंड करना है, हमने यहाँ पे सम फॉर्मूला लगाया और यहाँ से हमने कन्वेंस हाउस मेडिकल सिलेक्ट करी, रेंज ब्रैकेट किलोस, और उसको प्लस करा बेसिक के साथ और डिवाइड कर दिया। 30 डेज है तो अगर मंथ के वो 30 डेज, और फिर इसको डिवाइड 30 के बाद मल्टीप्लाई करेंगे प्रेजेंट डेज। अब ये आंसर पॉइंट में आएगा हमारे पास, डिजिट में, लेकिन हमें अप राउंड के लिए वैल्यू करनी है तो सेलिंग फार्मूला ये काम करेगा, नंबर की जगह ये पूरा फार्मूला चेक करेगा। और जहां अगर जैसे मिसाल के तौर पे 150.89 आ गया आंसर, तो ये क्या करेगा 151 कर देगा, इस तरह से आंसर करेगा। तो सिग्निफिकेंस के लिए कॉमा 1 ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ठीक है जी, ये फॉर्मूला हमारा यहाँ पे यूज होगा। अच्छा अगर हमने कंडीशन यहाँ पे नहीं दी, बराबर 0, ठीक है जी, अब सही हो गया, ड्रैग कर देंगे। सेम पीएफ के लिए इक्वल इफ प्रेजेंट बराबर 0 है, कॉमा ब्लैंक हो जाए, नहीं तो बेसिक का मल्टीप्लाई फिक्स किया हुआ है 7% पीएफ है, ब्रैकेट क्लोज, एंटर, ड्रैग। यहाँ एरर नहीं आए इसलिए हमने यहाँ पे वही कंडीशन दे दी, ब्लैंक बराबर है 0 कॉमा, तो यहाँ पे ब्लैंक हो जाए, फिर कॉमा, नहीं तो सीलिंग चलाए, और सीलिंग में हमने ग्रॉस माइनस कर दिया पीएफ, और सीलिंग के लिए राउंड में लाए आंसर कॉमा 1, यहाँ सीलिंग का ब्रैकेट और इफ का ब्रैकेट क्लोज। ये तो फॉर्मूले हो गए हमारे कंप्लीट। अब ये हर महीने आपको यूज करना है, ठीक है जी। तो इसको आप टेम्पलेट में भी सेव कर सकते हैं या मैक्रो रिकॉर्डिंग में भी सेव कर सकते हैं। मैक्रो रिकॉर्डिंग जो होगी वो आपकी क्या करना है, आपको ज़्यादा बड़ा कुछ काम नहीं है, सिर्फ डेवलपर टैब जो होगी अगर ऑन नहीं है, राइट क्लिक कस्टमाइज रिबन में जाए, यहाँ पे चेक लगा दें, इसका कस्टमाइज रिबन पे चेक लगा देंगे, ओके करेंगे तो ये डेवलपर में आपके पास ऐड हो जाएगी। इसमें जाकर यहाँ से मैक्रो रिकॉर्ड करना है आपको। मैक्रो रिकॉर्ड में कोई भी नाम दे सकते हैं XYZ और इसको ओके कर दें। ठीक है जी, जैसे ही ओके करेंगे मैक्रो आपका ऑन हुआ है। अब आपको एक्स्ट्रा फालतू इधर उधर फ्री क्लिक नहीं करने कहीं भी। प्रेजेंट में आ गए, इक्वल लगाया, सैलरी शीट में गए, फर्स्ट सेल सिलेक्ट करा और इंटर। जैसे इंटर करेंगे डेज के हिसाब से सारी सैलरी क्रिएट होकर आ गई। ये फॉर्मूले ब्लैंक की मदद से 0 शो कर रहे थे और जब ब्लैंक नहीं हुआ, डेज एंटर हो गए तो ऑटोमेटिक रिजल्ट आ गया, और इसको हम ड्रैग कर देंगे नीचे। जैसे ही ड्रैग करेंगे तो ऑटोमेटिक सबका हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, अब यहाँ पर ये करने के बाद आपको स्टॉप रिकॉर्डिंग पे क्लिक करना है। स्टॉप रिकॉर्डिंग क्लिक हो गई। अब यहाँ पे मैंने फॉर्मूला ड्रैग नहीं किया हुआ इसलिए आंसर नहीं आ रहा, आ गया सबका। अब ये आपको क्या करना है, यहाँ पर एवरी टाइम के लिए अगर आप चाह रहे हैं हमारे पास फॉर्मेट रेडी रहे इसी तरह से, तो फिर आप इसको सेव करा दें। ठीक है जी, सेव कराने के लिए क्या तरीका होगा, इसको आप यहाँ से, मैक्रो हमारा ऑलरेडी क्लियर हो गया, रिकॉर्ड हुआ है। ठीक है जी, अब आपको क्या करना है, इसको यहाँ से पहले तो इसको यहाँ से आप डिलीट कर दें। ठीक है जी, अब इसको हर दफा में यूज करने के लिए आपने क्या करना है, फाइल, सेव एज, ब्राउज। अब कहीं भी आपकी जहाँ लोकेशन वगैरह होगी, जैसे मिसाल के तौर पे डेस्कटॉप पे एक सिक्योर फोल्डर बना दिया मैंने यहाँ पे,
सैलरी का। अब मुझे हर महीने की सैलरी इसमें देनी है, तो यहाँ पे मैं मंथ नाम भी दे सकता हूँ, जैसे सितंबर आ गया, सितंबर की सैलरी है, एम्प्लॉय सैलरी, या सैलरी फॉर्मेट कर दे इसका नाम, और यहाँ से लाजमी मैक्रो इनेबल वर्कबुक पे सेव करेंगे। ठीक है जी, इस फॉर्मेट को, ताकि नेक्स्ट टाइम ये काम करे तो यहाँ पे आपको मैक्रो इनेबल सिलेक्ट करना है, सैलरी फॉर्मेट में सेव पे क्लिक। अब ये सेव हो गया, देखें जब सेव हो जाता है तो सैलरी फॉर्मेट उसका नाम आ रहा होता है जिस नाम से हमने सेव करी हुई है। अब हमें क्या करना होगा, हर महीने इसको ऑन करना है। ऑन करने के बाद इंसर्ट में जाना है, इंसर्ट में जाने के बाद यहाँ से आपको बस एक बटन क्रिएट करना है। बटन भी आप सेव करने से पहले ही क्रिएट कर लीजिएगा, ताकि हर दफ़ा ये आपको बटन भी बनाना नहीं पड़े। ठीक है जी, यहाँ से हम इसको राइट क्लिक कर रहे हैं, अपडेट, यहाँ से होम, बोल्ड, ठीक है जी। अब देखें, सिर्फ एक दफ़ा हमने ये काम कर लिया। कलर को अच्छा से इसका रख लेते हैं यहाँ पे। अब हमें सिर्फ इस पे क्या करना होगा, लिंक, राइट क्लिक, असाइन, जो नाम हमारा था रन, ओके क्लिक, हो गया सब। कोई मसला हुआ, एक दफ़ा सिर्फ बनाना है, ये सिर्फ हर महीने आपको यूज़ करना है। ठीक है जी। अब इसमें आपको क्या करना है, फिर इसके बाद आपको यहाँ पर क्लियर कर दिया, मिसाल के तौर पे नेक्स्ट मंथ के लिए अब आपने चेंजेस करी, यहाँ पे कुछ प्रेजेंट एब्सेंट ज़्यादा आ गई इनकी। अब ये मिसाल के तौर पे इनकी 16 है इस महीने की। अब मैं फिर नेक्स्ट मंथ आया, मैंने अपडेट करा, 16 के हिसाब से पूरी सैलरी खुद ब खुद रेडी होकर आ गई। किसी का कोई भी मसला यहाँ पे तो सवाल अपना कमेंट में पूछ सकता है। ठीक है जी। और इसमें मजीद आगे और भी चीज़ें हो सकती हैं, एक आइडिया मैंने दिया है, उस हिसाब से ये काम आप अपना आसान कर सकते हैं। एवरी मंथ का जो हमें बनाना पड़ता है फॉर्मेट, कैलकुलेशन वगैरह, सिंपल ही ऑटोमेटिक हो जाएगी आपके अटेंडेंस के साथ लिंक। ठीक है जी। और फिर आप इसको सेव एज करना है तो सेव एज कर लें, जब आपकी जिस मंथ की अपडेट हो जाए यहाँ पे सेव एज कर लें, उसी में जाके मंथ ऑफ सितंबर, यानी ये सैलरी हमने बनाई है सितंबर की, सिंपल सितंबर दे दें, सेव कर दें। ठीक है जी। अब यहाँ से क्लोज करना है, क्लोज कर दें, कंट्रोल डब्ल्यू करना है, यहाँ से क्लोज। अब जिस डेस्कटॉप पे फोल्डर में मैंने सेव करी है वो मैं दिखाता हूँ आपको जाके, कि हमारा सैलरी फॉर्मेट अपनी जगह है, हर महीने की सैलरी हमारी अपनी जगह सेव हो रही है। अब देखें ये सैलरी इसमें आ गए, सैलरी फॉर्मेट क्लिक करेंगे, ये हर महीने जब आपको सैलरी बनानी है इसके अंदर आ गए। बटन मैंने पहले नहीं बनाया इसलिए प्रॉब्लम हो रही है, बटन आप पहले बना लीजिएगा। ठीक है जी। बस आपने क्या करना होगा, यहाँ पे जाके उसके अंदर असाइन मैक्रो, ये भी पहले कर लेंगे तो बार बार नहीं होगा बस। और फिर यहाँ पे अटेंडेंस को अपडेट करना है आपने, कि भाई कौन कितने दिन प्रेजेंट रहा, एब्सेंट रहा, बस उस हिसाब से उनकी सैलरी आपकी तैयार हो जाएगी। अब 23 दिन हो गए, यहाँ पे आए, अपडेट करा आपने, अच्छा लिंक नहीं करा, सही, 23 दिन के हिसाब से सैलरी बन गई उनकी। अब इसको सेव करना है जिस तरह मैंने बताया, सितंबर अक्टूबर के हिसाब से सेव कर दें इसको, यहाँ से क्लोज कर दें। नेक्स्ट हमारी सितंबर की जो हमने ऑलरेडी बनाई थी, देखें वो इसमें ऐड हुई है हमारी। तो इस तरह बैकअप रिकॉर्ड भी एवरी मंथ का आपके पास मौजूद रहेगा एक फोल्डर में। सैलरी की टेंशन खत्म। इसी तरह जो भी आप काम करते हैं, इस तरह का जो मंथली रिपोर्ट है, डेली रिपोर्ट है, वीकली रिपोर्ट है, 10 डेज रिपोर्ट है, उसको ऑटोमेट किस तरह करेंगे, प्लस सैलरी की एग्जाम्पल मैंने आपको दे दी। इसी तरह से आपकी फीस रिसीविंग वगैरह का काम है इस तरह का, या फिर कोई और टाइम अपडेट करना है, अटेंडेंस अपडेट करनी है, कोई इस तरह की आपको हर दफ़ा जो डेली एंट्रीज वगैरह करनी है वो आप कर सकते हैं आराम से अपनी कैलकुलेशन को। अगर इसको पूरा देखा है, वीडियो को समझे, इसको कॉन्सेप्ट को, तो इसके हिसाब से सब चीज़ें ऑटोमेट आप कर सकते हैं और कम टाइम के अंदर। सिर्फ एक दफ़ा आपको टाइम देना है ये बनाने में, उसके बाद हर दफ़ा आपके लिए आसानी हो जाएगी। तो यही कहा जाता है कामयाबी में भी, कि भाई एक दफ़ा मुश्किल उठा ले इंसान, बाद में उसमें आसानी हो जाती है उसके लिए। ठीक है जी। तो एक दफ़ा आप ये काम करें, बाद में आपको ईजी हो जाता है ये सारा काम। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगी, आपके लाइक्स होने चाहिए इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा, जिस तरह मैंने समझाया, एक्सप्लेन किया है।
और कंटेंट आपको दिए, तो इसी तरह ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दें। फर्स्ट जो देखें चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके भी लाजमी अपनी फीडबैक दिया करें कि आपको वीडियो अच्छी लग रही है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।